हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास में। यूनिक वे क्लासेज की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो टॉपिक है वो ज्योमेट्री चल रहा है, और ज्योमेट्री में हमारे जो आज का पार्ट है हमारा, इस पार्ट में हम क्या बात करेंगे कि हमारा जो पिछला पार्ट था उसकी बात मैं पहले करता हूँ कि हमारे पिछले पार्ट में हम त्रिभुज पढ़ रहे थे, ठीक है, और त्रिभुजों के हम प्रकार पढ़ रहे थे। त्रिभुजों के प्रकार में मैंने आपको बताया था त्रिभुजों के प्रकार, ठीक है। त्रिभुजों के प्रकार में मैंने आपको बताया था कि ये दो प्रकार से होते हैं। दो प्रकार से एक तो भुजाओं के आधार पर, ठीक है, भुजाओं के आधार पर, और दूसरा हमारा है कोणों के आधार पर, ठीक है, कोण के आधार पर या कोणों के आधार पर, कोण के आधार पर। तो हमने जो हमारा पिछला पार्ट था उसमें हमने भुजाओं के आधार पर जो हमारा कोण त्रिभुजों के प्रकार होते हैं वो हमने देख लिया था। भुजाओं के आधार पर जो हमारा त्रिभुजों के प्रकार था वो हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे आपके सामने कि कोणों के आधार पर त्रिभुजों के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि आज की जो हमारी हेडिंग है कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, तो हम देखते हैं इसमें कि कोणों के आधार पर त्रिभुजों के क्या क्या प्रकार होते हैं, क्या उनकी डेफिनेशन होती है। तो पढ़ते हैं हम अपनी कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। तो हमारी हेडिंग है कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, ठीक है, कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। और इसमें भी हम सबसे पहला जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज की हम बात करने वाले हैं। अब न्यून कोण क्या है, ये शब्द आपने पहले भी सुना होगा मेरी क्लास में, जब मैंने आपको पढ़ाया था रेखा एवं कोण। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? रेखा एवं कोण हमने पढ़े थे। रेखा एवं कोण हमने पढ़े थे। उसमें हमने जब कोण को पढ़ा था, ठीक है, जब हमने कोण पढ़े थे और कोणों के प्रकार हमने पढ़े थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण क्या होता है? तो जिस भी बच्चे ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है रेखा एवं कोण की, तो वो वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वो भी हमारी ज्योमेट्री ज्यामिति का एक हिस्सा है। ठीक है, क्लियर है? तो न्यून कोण क्या होता है मैंने वहां पर भी आपको डेफिनेशन बताई थी। ऐसा कोण जो 90, जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है, जैसे 45 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है, ये सभी क्या है? न्यून कोण है, क्योंकि इनका जो मान है वो 90 डिग्री से कम है। क्लियर है ये चीज? तो हम न्यून कोण त्रिभुज की बात करने वाले हैं। न्यून कोण हमें कंफर्म है कि क्या होता है। अब हम त्रिभुज पर आते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। तो हम इसमें डेफिनेशन न्यून कोण से ही बनाएंगे। न्यून कोण से ही इसकी क्या बनाएंगे? डेफिनेशन बनाएंगे। क्या डेफिनेशन बनेगी? देखो, न्यून कोण त्रिभुज की कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण न्यून कोण होते हों। जिसके प्रत्येक कोण न्यून कोण होते हैं। और न्यून कोण का मतलब क्या होता है? जिसके मान 90 डिग्री से कम होते हो। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, इसकी हम दो डेफिनेशन बोल सकते हैं, वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। पहली डेफिनेशन हमारी क्या होगी? ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण न्यून कोण
हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, पहली डेफिनेशन हमारी यही होगी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण क्या हो, न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। और दूसरी जो हमारी डेफिनेशन बनती है वो दूसरी डेफिनेशन क्या है कि ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण, अब त्रिभुज में कोण कितने होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे मान लीजिए कोई सा भी त्रिभुज है, ठीक है, और इसमें 3 कोण है, त्रिभुज में कोण कितने होते हैं, टोटल 3 ही कोण होते हैं, तो प्रत्येक कोण का मतलब तीनों कोण। तो यहाँ पर तीनों कोणों के मान अगर 90 डिग्री से कम है, तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। जैसे कि एक समबाहु त्रिभुज मैंने आपको पढ़ाया था, तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, समबाहु त्रिभुज तो है ही, साथ में हम इसको क्या बोल सकते हैं, न्यून कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन डायग्राम बना सकते हैं, ये वाला, ये समबाहु त्रिभुज को हम डायग्राम इसमें बना सकते हैं कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, मतलब 90 डिग्री से कम है। क्लियर है ये चीज? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो न्यून कोण त्रिभुज है वो क्या होता है। इसकी डेफिनेशन है, हम 2 तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि प्रत्येक कोण का मान जो है 90 डिग्री से कम हो, वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। आगे हम बात करते हैं अब हमारे सेकंड त्रिभुज की ओर चलते हैं। सेकंड जो हमारा त्रिभुज आएगा, सेकंड त्रिभुज हमारा जिसका नाम है, सेकंड त्रिभुज हमारा है समकोण त्रिभुज। सेकंड त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज। अब वही चीज आ गई, देखो जब मैंने आपको रेखा एवं कोण पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको समकोण के बारे में बताया था। समकोण क्या होता है, समकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। उसी से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसके सभी नहीं, अब जिसका केवल एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का हो, कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी इसकी, एक ऐसा त्रिभुज जिसका केवल एक कोण 90 डिग्री का हो, मतलब समकोण हो, कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाता है। डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, कौन सा त्रिभुज हो जाएगा वो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि इसके में डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो समकोण त्रिभुज का डायग्राम क्या बनता है, ये हमारे पास बनेगा, जिसमें ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये वाला क्या है, समकोण कोण है हमारा, समकोण है, 90 डिग्री का है। नाम इसका दे देते हैं ए, बी और सी, जिसका केवल एक कोण कितने डिग्री का हो,
90 डिग्री का हो, जैसे कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो कोण ए बी सी यहाँ पर कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर है ये चीज कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज क्या होता है। क्लियर, आगे बढ़े तो एक बार वापस से हम देखेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, कि एक ऐसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्लियर, और न्यून कोण में जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। अब आगे बढ़ते हैं, 90 आपको याद रखना है, न्यून कोण में 90 से कम, समकोण में केवल एक कोण 90 डिग्री। अब आएगा हमारा जो तीसरा है, वो तीसरा है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। तीसरे की ओर हम बढ़ते हैं, तीसरा हमारा आएगा अधिक कोण त्रिभुज। तीसरे की ओर चलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या है, तो वही 90 से हमें स्टार्ट करना है। तो न्यून कोण में मैंने बताया कि 90 से कम, समकोण में एक कोण 90 डिग्री का, अधिक कोण में एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। ठीक है, अधिक का मतलब ज्यादा हो, किससे, 90 से ज्यादा हो। तो ऐसे याद कर सकते हो आप कि यहाँ पर अधिक लिखा हुआ है तो मतलब ज्यादा होगा, केवल एक कोण, ये ध्यान रखना है आपको, एक कोण ध्यान रखना है और 90 से ज्यादा होना चाहिए। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, कौन सा त्रिभुज कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो दूसरी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम इसको, मतलब दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं इसको, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। ठीक है, जिसका एक कोण अधिक कोण हो, या जो मैंने आपको पहले बताई थी, जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, तो वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। डेफिनेशन लिख देते हैं, डेफिनेशन आपके सामने है, देखेंगे कि ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, देखो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो। कौन सा त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। क्या क्या डेफिनेशन है, कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। या दूसरा हम बोल सकते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान है वो 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। क्लियर है, डायग्राम से आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये है, कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है और इसमें हमारे पास ये है, हमारे पास 30 डिग्री, और ये हम बोल लेते हैं ये हमारे पास 45 डिग्री है। ठीक है, ये हमारे पास कितना है, 45 डिग्री है, या मैं बोलूँ इसको भी 45 डिग्री है। ठीक है, तो हमारे पास अब ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, देखो आपके पास 45 90 हो जाएगा, तो ये 45 हम नहीं बोल सकते इसको, तो इसको हम बोलते हैं 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया, 30 और 45 हो जाएगा 95, और 95 में से हमें अब कितना चाहिए, तो ये तो और कम हो गया बल्कि 90 से,
तो हम क्या बोल लेते हैं, इसको 30 बोल दिया और इसको भी 30 बोल दिया मैंने, ये 30 बोल दिया, तो 30 और 30 60 हो जाएगा, 60 और 120 बोल दिया। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये चीज भी आपको नहीं बोलनी है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने ये लिया है अपनी ओर से कि ये 30 है, ये 30 है, पर हमें क्या देखना है, ये हमें ये बताना है कि ये कैसा त्रिभुज है। तो हमने देख लिया कि इसमें एक कोण है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, एक कोण ही होना चाहिए, एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक है, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। अब इसमें स्पेशल जो बात है नोट करने की वो क्या है कि अधिक कोण त्रिभुज के अंदर, अधिक कोण त्रिभुज के अंदर कि एक से अधिक कोण, एक से ज्यादा कोण अधिक कोण नहीं होते, एक से ज्यादा कोण 90 डिग्री से अधिक नहीं होते। क्लियर है क्या कहना चाहता हूं मैं, कि अधिक कोण जो त्रिभुज होता है उसमें एक से ज्यादा अधिक कोण नहीं होते, एक से ज्यादा जो कोण है उनका जो मान है वो 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने मान लो ये यहाँ पे बोल दिया, ये कोई हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है, और ये हमारे पास 120 है, ये हमारे पास 120 है, और ये हमारे पास मान लीजिए 100 डिग्री है, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया, योग से ज्यादा हो गया ना, तो हम यहाँ पर मान लीजिए ये हमारे पास हो गया 100 हो गया, और 100 भी नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों? जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया 95, ठीक है, ये मैंने लिया आपके सामने 95। अब यहाँ पर मान लीजिए अपन कोई कोण लेना चाहते हैं और आप कह रहे हो कि जैसे कि दो कोण 90 से ज्यादा हो सकते हैं, मान लीजिए आप कह रहे हो कि 90 से ज्यादा हो सकते हैं, तो मैंने एक तो 90 से ज्यादा ले लिया, ठीक है, क्योंकि अब ये अधिक कोण हो गया। अब दूसरा अगर आप 90 से ज्यादा लेते हैं, तो जैसे 90 से ज्यादा 95 ले लिया, तो 95 और 95 को हम ऐड करेंगे तो ये तो 180 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और 180 से ज्यादा हो रहा है। अभी तो हमारा तीसरा कोण भी बच रहा है, तीसरा कोण भी बच रहा है। आप कहोगे सर 95 मतलब 91 लो, मैंने 91 ले लिया, चलो 90 से एक ही अधिक ले लिया, 91 और 91 को जोड़ेंगे तो हमारा तो अभी 180 से ज्यादा आ रहा है, और अभी तो तीसरा कोण भी बाकी रह रहा है, ऐड करना रह रहा है। इसलिए अधिक कोण त्रिभुज में एक से ज्यादा कोण अधिक कोण नहीं होते। इसको हम नोट में लिखेंगे, तो इसको स्पेशल आप नोट में ऐड करोगे। तो यहाँ पर मैं आपके सामने नोट लिख देता हूं, ऊपर लिख रहा हूं इसका नोट। नोट क्या होगा हमारा कि अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में, त्रिभुज में एक से ज्यादा अधिक कोण नहीं होते, नहीं होते। क्लियर है ये चीज? तो ये चीज आपको स्पेशल याद रखनी है, ठीक है। और हमारी जो त्रिभुज है किसके आधार पर, कोणों के आधार पर हमने आज त्रिभुज पढ़े हैं। कौन कौन से हैं? न्यून कोण त्रिभुज है जिसका मान 90 डिग्री, जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। समकोण पढ़ा था जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। अधिक कोण पढ़ा था जिसमें केवल एक कोण 90 से ज्यादा हो, अधिक कोण होता है। तो हमारे जो कोणों के आधार पर त्रिभुज थे वो हमारे ये 3 थे, ठीक है। और आज का हमारा जो पार्ट था और आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं तक थी, हमने आज यहीं तक पढ़ेंगे। आगे के जो हमारे पार्ट है उसमें भी हम त्रिभुज को आगे कंटिन्यू ही करेंगे। अभी त्रिभुज में काफी चीजें आपको पढ़ानी बाकी है, बेसिक जो चीजें हैं, बेसिक बातें आपको और बतानी है त्रिभुज के अंदर ही। देखते हैं हम अपने अगले पार्ट में, और हम क्या देखेंगे त्रिभुज में, जो बेसिक चीज हमारी जो बच रही है त्रिभुज में वो हम देखेंगे अगले पार्ट में।